बहुत समय पहले की बात है। दौलतपुर गांव में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी का नाम महिमा था और उनके 2 बच्चे भी थे। पुत्र का नाम गोपाल और पुत्री का नाम रिया था। रिया अपने भाई से 5 साल बड़ी थी। एक रात महिमा अपने पति से बोलती है, हम लोग तो गरीबी में गुजारा कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चों का गरीबी में पालन पोषण हो। पंडित इतने में कहता है, तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, हमारे बच्चे गरीबी में नहीं रहेंगे। वह कुछ देर सोचता है और कहता है, हम लोग शहर चलते हैं, वहाँ कुछ काम धंधा करके अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। उसकी पत्नी इस बात से सहमत हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद वह अपने परिवार के साथ शहर की ओर निकल पड़ते हैं। शहर की तरफ चलते चलते वे काफी दूर आ गए थे। इतने में महिमा बोलती है, हम थक चुके हैं, हमसे और चला नहीं जाता। हमें कुछ देर रुककर आराम करना चाहिए। पंडित बोलता है, ठीक है, हम कहीं अच्छा जगह देखकर रुक जाएंगे आराम करने के लिए। कुछ देर वह चलते हैं, तभी उन्हें एक नदी दिखाई देता है। वह वहीं पर रुकने का निश्चय करते हैं। पंडित का पूरा परिवार एक साथ बैठकर आराम करते हैं। इतने में पंडित बोलता है, हमें अब चलना चाहिए क्योंकि शाम होते होते हमें शहर भी पहुंचना है। पंडित और उसके परिवार नदी में हाथ धोने के लिए जाते हैं। गोपाल अपने हाथ नदी में धो रहा होता है, तभी उसे ठंडी वस्तु महसूस होती है। गोपाल हैरान था कि इतनी गर्मी में यह वस्तु इतनी ठंडी कैसे है। वह उस वस्तु को बाहर निकालता है और देखता है वह एक पत्थर था। वह पत्थर अपनी बहन रिया को दिखाता है। इतने में गोपाल के पिता पुकारते हैं, जल्दी आओ बच्चों, हमें निकलना होगा। गोपाल उस पत्थर को अपने जेब में रख लेता है और अपने माता पिता के साथ चल देता है। अब शाम होने का आया था। जंगल में जंगली जानवर आवाज कर रहे थे। तभी अचानक गोपाल और रिया को शेर घेर लेते हैं। महिमा बहुत डर जाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसके पिता शेर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर जोर की आवाजें लगाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वह शेर धीरे धीरे उन बच्चे के पास आते जा रहा था। तभी अचानक गोपाल बड़ी फुर्ती के साथ उस शेर को मार गिराता है। उसके पिता और रिया हैरान थे, ये गोपाल ने कैसे किया। पंडित अपने पत्नी को उठाता है, उठो महिमा, देखो हमारे बच्चे ठीक है। महिमा बोलती है, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरे बच्चों की रक्षा की। ऐसा कहकर सभी लोग आगे की ओर निकल जाते हैं। कुछ दूर जा ही रहे होते हैं, उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ बचाओ, हमें छोड़ दो, हमारा क्या बिगाड़ा है। वह उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं, तभी उन्हें चारों तरफ से जंगली डाकू पकड़ लेते हैं। पंडित का परिवार देखता है कि जिस व्यक्ति की आवाज आ रही थी वह एक धनी सेठ था, जिसे बंदी बनाकर रखे थे। पंडित के परिवार को भी बंदी बना दिया जाता है। डाकुओं का मालिक बोलता है, सेठ, तेरा आदमी अभी तक पैसा लेकर नहीं आया। अगर वह नहीं आया तो मैं तुझे मार दूंगा। शिकारी की बात सुनकर पंडित और उसका परिवार डर जाते हैं और बोलते हैं, हमें छोड़ दो, हम लोग गरीब हैं, हम पैसे कमाने के लिए शहर की ओर जा रहे हैं। इतना बोल ही रहे थे, तभी सेठ का आदमी पैसे से भरा बैग लाता है और वह पैसा डाकुओं के मालिक को दे देता है। डाकू उन पैसों को लेकर कहता है, अब इन सभी को मार दो, अगर ये जिंदा रह गए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सेठ कहता है, अब तो हमने तुमको पैसे भी दे दिए हैं, कृपया करके हमें छोड़ दो। लेकिन डाकू नहीं मानता है और अपने आदमी को इशारा करता है उन सभी को मारने के लिए। तभी गुस्से से गोपाल पलक झपकते ही सभी डाकुओं को मार गिराता है। सेठ के साथ साथ सभी लोग हैरान थे कि गोपाल ने कैसे डाकुओं को मार गिराया। धनी सेठ गोपाल और उसके परिवार का धन्यवाद करता है और उनसे कहता है, आप लोग हमारे यहाँ काम क्यों नहीं कर लेते। यह सुनकर पंडित के परिवार सभी लोग खुश हो जाते हैं और उस धनी सेठ के साथ उसके घर जाते हैं। सेठ पंडित को अपने घर का देख रेख करने का काम देता है। इस बात से सेठ का आदमी खुश नहीं होता है। वह कुछ ही दिनों में योजना बनाकर पंडित के परिवार को घर से बाहर निकलवा देता है। सभी लोग उदास होकर फिर से शहर की तरफ निकलते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ ऊंचे ऊंचे चट्टान दिखाई देता है। अचानक से गोपाल का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है।
उसी बीच उसका जादुई पत्थर उसकी जेब से गुम हो जाता है। उसके पिता गोपाल के पास आते हैं। वह बहुत ही हैरान थे क्योंकि गोपाल जिस जगह पर गिरा था उसके नीचे ढेर सारा खजाना था। वह खजाना डाकुओं का ही था। इतने में गोपाल को एहसास होता है कि उसका जादुई पत्थर उसकी जेब से फिसल कर नीचे गिर गया है। पत्थर गुम हो जाने से गोपाल बहुत उदास हो जाता है। तभी महिमा पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? गोपाल अपनी माँ से जादुई पत्थर की सारी बात बताता है। उसकी माँ कहती है, जाने दो बेटा, वह पत्थर किसी और की मदद करने के लिए चला गया होगा। इतना कहकर महिमा अपने बेटे को तसल्ली दिलाती है। पंडित का परिवार उस खजाने को लेकर अपने गांव दौलतपुर आ जाते हैं और उस खजाने से एक अच्छा सा घर खरीदते हैं और एक ढाबा भी खोलते हैं। वह ढाबा के चलाने के साथ साथ गरीब लोगों का पेट भी भरते हैं। अब पंडित के सभी परिवार खुश थे क्योंकि उनके पास अब एक अच्छा सा घर था और धन कमाने के लिए कारोबार भी था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।